आज हम बात करेंगे नगर परिषद के मुद्दे पर, किस तरीके से नगर परिषद ने शहर को नर्क में तब्दील कर दिया है और इसकी बानगी देखने को मिली लोकसभा चुनाव में, जहां लोगों की नाराजगी थी नगर परिषद को लेकर के और उसका खामियाजा भुगतना पड़ा भाजपा से उम्मीदवार राव इंद्रजीत सिंह को। लगातार हम दिखा रहे हैं किस तरीके से शहर को नर्क में तब्दील कर दिया गया, और चाहे सड़कें हो, बिजली हो, पानी हो, तमाम चीजें हो, नाली हो, नाले हो या फिर आवारा सांड हो, तमाम मुद्दों पे हम बात करेंगे जो जो नगर परिषद से जुड़ी हुई है। बाजार में किस तरीके से सड़कों का हाल है, बेसहारा पशुओं का क्या हाल है, ये तमाम जिम्मेदारी नगर परिषद की है। और नाला बनते बनते कितने साल हो गया, किस तरीके से नाले का काम अभी तक अधूरा है। तो कहीं ना कहीं अब विधानसभा चुनाव है और जल्द ही मानसून भी आने वाला है। ऐसे में क्या नगर परिषद की तैयारी है? हालांकि इस चुनाव के बाद जिस तरीके से भाजपा ने अपनी 5 सीटें गंवाई है, उसको भी लगने लग गया है कि जनता की नाराजगी है, चाहे प्रॉपर्टी आईडी हो, चाहे परिवार पहचान पत्र हो। तमाम मुद्दों पे हम बात करेंगे और बात करने के लिए हमारे साथ है परवीन उर्फ बोबी जी, जिन्होंने नगर परिषद की बाकायदा शिकायत की, लगातार कोई कार्रवाई नहीं हुई। और साथ के अंदर है पार्षद परवीन चौधरी जी और केशव चौधरी जी, पंचनद के जिला अध्यक्ष, और विनय यादव जी जो पूर्व पार्षद भी है, राजनीति विश्लेषक है। तमाम लोगों से बात करेंगे। पहले तो बोबी राव जी आप ही के पास आ जाता हूं, क्या लगता है नगर परिषद पर कभी कानों पे जू रहेंगे? चाहे अतिक्रमण की समस्या हो, बेसहारा पशु की समस्या हो, चाहे सड़कों की समस्या हो, कोई विकास हो रहा है। और अब तो आपके सांसद भी मान चुके कि कहीं ना कहीं मुझे नुकसान हुआ है, और विधानसभा में जो आगे नुकसान होगा और मानसून आने वाला है, कब नालों की सफाई होगी, कब व्यवस्था बनेगी, कुछ आपको लगता है? बार बार शिकायत भी करते हैं। मोहन लाल जी, मैंने अपनी 56 साल की उम्र में जो पिछले 10 साल के अंदर इस शहर का बुरे से बुरा हाल देखा है, वो जिंदगी में नहीं देखा। मैं बच्चा था तो एक संजय गांधी पार्क था रेवाड़ी में, एक ही सैकड़ों लोग आते थे शाम को 4-5 बजे घूमने के लिए। आइसक्रीम वाले, फेरी वाले, लाइन लगी रहती थी। फिर एक दूसरा पार्क बड़ा, राउतवाड़ा पार्क, पूरा शहर आता था। नेहरू पार्क बना, ऐसे पार्क बने तो शाम को 4-4:30 बजे से लेकर रात को 9-10 बजे तक फैमिली के साथ लोग आते थे। यहाँ पे खूब खेलते थे, खूब मस्ती होती थी। शहर का मिलना भी एक होता था, मतलब मिलने का स्पॉट भी होता था। खाना लाते थे, बैठे खाते थे। आज हालात ये है कि इन तीनों पार्क के अंदर से अगर कचरा उठाया जाए तो कम से कम बता रहा हूं 20-30 गाड़ी कचरा उठेगा। फैमिली आने का छोड़ो, सुबह लोग आते हैं तो मॉर्निंग वॉक पे तो आते हैं तो बचते बचाते मॉर्निंग वॉक करते रहते हैं कि कोई किसी गंदगी में पाँव ना चला जाए या कुछ ना हो जाए। पिछले दिनों नेहरू पार्क में तो कुछ लोगों ने मिलके, सुनील भार्गव जी के प्रयास रहे और उनके लोगों के सहायता समूह बना के मिलके लोगों ने एक सबमर्सिबल अपने पैसे से बोर करवाया। और बड़ी ताज्जुब की बात यह है कि आज से 6 महीने पहले उसी नेहरू पार्क का एक यहाँ के अपने पार्षद महोदय जी हैं, भूपेंद्र गुप्ता, जो कि महाभ्रष्ट पार्षद है। मैं आपके चैनल पे बिल्कुल कह रहा हूँ, देखो व्यक्ति विशेष नहीं, नाम किसी का मत लो। सर मेरी बात सुनिए, मैं क्यों कह रहा हूँ आपको। मैं उनने ठेका छुटवाया, ठेका ले लिया पार्क का। लोग चाहते नहीं थे, अपनी बॉडी फॉर्म करी। जो लोग घूमने नहीं आते थे उनकी बॉडी फॉर्म कर दी, ठेका छुटवा दिया। ये तो आपको पार्षद फिलहाल जो मौजूदा पार्षद है प्रवीण भाई यही बता देंगे। 4.5-5 लाख का ठेका ले लिया, 4 रुपए नहीं लगाए। वहां लोग अपनी जेब से सबमर्सिबल लगा रहे हो, पैसा कहां गया? वहां पे घूमने का छोड़ो, आप एक बार जाके देखो क्या हालात हैं। उसके अलावा शहर के अंदर कुछ दिनों से आप भी शहर में निकल रहे होंगे, शहर का सौंदर्यीकरण हो रहा है। सौंदर्यीकरण क्या हो रहा है? चौकों पे फुहारे लगाए जा रहे हैं। अरे भाई, पैदल निकलने की जगह नहीं है। बारिश होने वाली है, अभी नालों की साफ सफाई नहीं होगी, पूरा शहर में से ही लेक में तब्दील हो जाएगा। फुहारे में से चलते मिलेंगे आपको, सीवर के सारे जो पानी ओवरफ्लो होगा फुहारे जैसा ही ओवरफ्लो होगा। अभी जो फुहारे के नाम पे चल रहा है ये महाभ्रष्टाचार है। चपरासी से लेकर डीसी तक इसमें इन्वॉल्व है। बताओ अब आप यहाँ से। और शहर के 20 कैंडिडेट हैं एमएलए बनने के लिए, क्या उन 20 कैंडिडेट सारे के सारे होते हैं? किससे बात कर लो, मैं शहर का विकास करूंगा, मैं ये कर दूंगा, भागूंगा। दरअसल जनता में जागरूकता लानी पड़ेगी। मैं तो ये कहता हूं कि 10, 20, 50 आदमी एक कमेटी फॉर्म करो, गठन करो। बोला भाई इनका इंट्रो लो, कौन सा कैंडिडेट बनेगा? जो पिछली बार हमें चेयरमैन बना के, एक अनपढ़ को चेयरमैन बना के शहर दूर दराज से झेल रहा है। एक अनपढ़ औरत को चेयरमैन बना दिया, उसकी वजह से शहर पूरा गर्त में चला गया, नरक बन गया।
तो कम से कम आगे हम एक विधायक चुने तो कोई ऐसा अनपढ़ या गंवार या अपना पैसे भरने वाला तो ना चुने। कम से कम हम उनसे पूछेगा कि भाई तुम्हारा शहर के लिए क्या रोड मैप है, तुम्हारी सोच अरे क्या भाई है, बॉबी राव जी, कोई है, कोई ऐसा चेहरा आपकी निगाह में है जो काम करने वाला, जो आता है वो जेब भरता है, किसी को शहर की परवाह पड़ी है? कौन सी समस्या हम शहर की गिनाएं आपको? सारे कपटी हैं, टोटल ए से जेड तक। मैं निसंकोच कह रहा हूं, चाहे वो राव साहब कैंप के आदमी हैं, चाहे उनसे अलग कैंप के आदमी हैं, टोटल महाभ्रष्ट, सारे अनपढ़, जिनका शहर के लिए कोई विजन नहीं, सब अपने इस बहन के अंदर है कि हमारे लाल बत्ती तक जाए, एक बार हिस्ट्री में नाम हो। चलिए औरों को भी जोड़ लेता हूँ। परवीन जी, अरे आप तो पार्षद हैं, कब आवाज उठाओगे मेरे भाई? आप एक आध दो दिन आवाज उठाते हो, जब कोई बात होती है उसके बाद आप शांत बैठ जाते हो। अरे शहर नर्क हो रहे मेरे भाई। आप गोकल बाजार से जब चलते हो, किस तरीके से वहां आर्य समाज रोड पर तमाम जगह पर, आप बताइए, कहीं तो कोई सुविधा होगी? कई चुनाव में, आप विधानसभा का चुनाव आ रहे हैं, अभी लोकसभा का चुनाव आके गया, आपने भी वह राज बब्बर को बुलाया था, देख लिया होगा क्या हालात, क्या स्थिति है। कोई सफाई होगी? चाहे बेसारा पशु हो, नाले हो, सड़कें हो, बाजार में अतिक्रमण हो, अरे कौन सी समस्या गिनाए? हमें भी शर्म आने लगी समस्या गिनाते गिनाते। ना तो शहर के नागरिकों को शर्म आ रही है, ना उन जनप्रतिनिधियों को आ रही है, ना जो नगर परिषद में अधिकारी बैठे हैं उनको आ रही है। मोहनलाल जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी पीछे लोकसभा के चुनाव हुए हैं। चलो, लोकसभा के चुनाव तो हमारी चेयरपर्सन जो हमारे कैंडिडेट थे बीजेपी के, उनके साथ घूमी थी। लोकसभा में तो 370 राम मंदिर के मुद्दे, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम पर इन्होंने चुनाव लड़ा। परंतु अब विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिसके कैंडिडेट के साथ चेयरपर्सन घूम ली, तो उसी दिन उसकी जमानत जब्त करने का काम रेवाड़ी विधानसभा, रेवाड़ी शहर करेगा। अब मुद्दे पे चुनाव होंगे। मोती चौक का जो हाल, व्यापारी भाई जो हमारे दुखी हो रहे हैं, प्रॉपर्टी आईडीओ में जिन भाइयों ने, जिन मेरी माताओं ने रिश्वत दी है, उन पे चुनाव होंगे। जिन हॉस्पिटलों से सील कर करके पैसा खाया गया, अब उस पर चुनाव होगा। और रेवाड़ी के जो दलित समाज के साथ जो इस चेयरपर्सन ने भेदभाव कर रखा है, वार्डों के पार्षदों के साथ इन्होंने भेदभाव कर रखा है। कोई 2-4 पार्षद को अपने साथ इनके जो पति देव हैं वो लगाए घूमते हैं, और जो बाकी के पार्षद भाई हैं, बहन हैं, अनुसूचित जाति के वार्ड हैं, शमशान घाट हैं, उन वार्डों के साथ ये जो भेदभाव कर रही है, उसके ऊपर चुनाव होएगा। और ये इसकी सारी कसूरवार चेयरपर्सन नगर परिषद पूनम यादव जी रहेंगी। आपको तो मैं बताना अरे विधायक तो भैया आपका क्यों नहीं सड़कों पे उतरते हैं? आप लोग भी रोड़ा रोड़ा ज्यादा मचाते हो। अरे हम बार बार दिखा रहे हैं, आपका विधायक क्यों नहीं सड़कों पे उतरते? नहीं मोहनलाल जी, लगाते हो कभी सड़कों मैं पे? मोहनलाल जी, आपका विधायक कहाँ गायब है? मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि आज रेवाड़ी की जनता हमें लाइव देख रही है। शायद हमसे ज्यादा हमारी जो पूरी टीम है, चाहे वो कोई भी पार्षद हो, महिला पार्षद हो, जेंट्स पर, हमारे से ज्यादा तो रेवाड़ी शहर के मुद्दे शायद किसी ने उठाए हो। और इनके खिलाफ खुलकर अगर बोले तो हम बोले, हमने करोड़ों रुपए की जमीन को अवैध कब्जे होने से हमने बचाया है। ये तो खेल रेवाड़ी को इन्होंने ऐसा खेल दिया। ये तो हम स्क्रीन पे फाइल फुटेज भी दिखा रहे हैं भाई। बरसात आने वाली है, कब नालों की सफाई होगी? आप ये बताओ ना, कौन करेगा? ये नालों, मुद्दे उठाते? अरे ये नालों की सफाई नहीं है, ये किस तरीके से नाले के बहाने से अपनी जेब भरी जा रही है। अब आप चाहे वो कोई सा भी टेंडर ले लो, बंदरों से रेवाड़ी की जनता इतनी परेशान है, अब तक कोई टेंडर नहीं लगा। और आप उठा के देख लीजिए, पिछले दिनों सिर्फ भ्रष्टाचार के, बॉबी भाई तो बता रहे थे कि 10 साल से रेवाड़ी का बुरा हाल हो रहा है। मैं इनकी बात से असहमत हो के मैं आपको बताना चाहता हूँ, 10 साल से नहीं, पीछे 3 साल से, जब से ये डायरेक्ट चेयरपर्सन चुनी गई है, इनके पतिदेव ने तानाशाही रवैया रेवाड़ी की जनता के साथ अपना रखा है। और मैं आपको खुली कह रहा हूं, जिस भाइयों ने पैसे दे दे के प्रॉपर्टी आईडी बनवा रहे हैं, जो रेवाड़ी के आज हालात देख रहे हो, सफाई व्यवस्था आप देखिए, सिर्फ भ्रष्टाचार के अलावा रेवाड़ी नगर परिषद में कुछ नहीं हुआ। और आने वाले समय में बीजेपी के कैंडिडेट को और बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। अरे पार्षद है आप, क्यों नहीं भ्रष्टाचार के मामले दर्ज कराते? क्यों नहीं इनकी फाइल तैयार करते? एक चुनाव आता है, कभी मोदी जी कहते हैं लाल डायरी है, कभी फलाना नेता कहता है लाल डायरी है। अरे तुम क्यों नहीं इनकी डायरी तैयार करते? इतने मामले हैं भ्रष्टाचार के। मैं कह रहा हूँ, हमारा कुत्ता का मामला हो, हमारा गायों का मामला हो, बेसारा सांड का मामला हो, अरे भाई कितने सारे मामले हैं। आप भी तो कभी बैठो ना सारे पार्षद इकट्ठे होके।
अब मैं आपको बता रहा हूँ, विधानसभा चुनाव के 3 या 4 महीने बच रहे हैं। आप देखना, एक जन आक्रोश रेवाड़ी में इस नगर परिषद के खिलाफ, इस चेयरपर्सन के खिलाफ हम आपके माध्यम से कहने जा रहे हैं। और कुछ ही दिनों में हम मीटिंग करेंगे। जो हमारे साथ इन्होंने भेदभाव कर रखा है उसके खिलाफ हम बहुत बड़ा प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं। अपने भेदभाव को रो रहे हैं, बात करो ना इलाके के साथ जो भेदभाव कर रखा है। मैं तो इलाके की साथ की पूरे इलाके रेवाड़ी जो शहर है उसके लिए लड़ाई लड़ने की बात कर रहा हूँ। बाजार व्यापारियों भाई के लिए कह रहा हूँ। प्रॉपर्टी आईटी को कम नहीं है, व्यापारी भी कम नहीं है अतिक्रमण करने में। बाजार चले जाइए, पंजाबी मार्केट चले जाइए, व्यापारी कौन से दूध के धुले हैं, वो सब अपना काम करवा रहे हैं। वो अतिक्रमण एक अलग चीज है, पर आप रोड के हालात देखिए, सफाई व्यवस्था तो देखिए। पानी से मतलब नहीं है उनको, नालों से मतलब नहीं है उनको, आज सामान लगाने दो, अतिक्रमण आज मोहनलाल जी, आज आप देखिए गोकल गेट चले जाइए, सफाई व्यवस्था देखिए, रोज एक्सीडेंट हो रहे। 3 साल में चेयरपर्सन एक बार भी उतर के आई है गोकल गेट में? उन्होंने देखा है क्या? ना उतर के तो नहीं आई, वो तो खाली अपील करने हैं। केशव जी मोहनलाल जी, आप इलाके में हैं, आप तो बड़े बड़े नेताओं से लिंक रखते हैं, आपकी कहीं चलती है। खट्टर साहब आपके खुद हैं, खुद आप बड़े दावे करते हैं, मैंने बुक्का दिए है, मैं बुला रहा हूं, अब सांसद बन गए। अरे उन्हीं के आशीर्वाद से जो नायर सिंह सैनी खट्टर जो मुख्यमंत्री बने हैं, नायर सिंह सैनी, तो कुछ तो आपकी अप्रोच काम करती होगी। अरे इलाके के लिए कुछ कर लो, या नेताओं के साथ फोटो खिंचवाने तक सीमित हो। मोहनलाल जी आप देखिए, मेरी जितनी नैतिक जिम्मेदारी पड़ती है मैं उसको पूरा करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं सुनिए, आप सुनिए ना मोहनलाल जी, आप मेरी भी तो सुन लीजिए। आज आप अखबारों की सबसे पहले आप हेडलाइन पढ़ लीजिए। मनोहर लाल खट्टर जी ने सबसे पहला जो स्टेप उठाया है, सबसे पहले नालों की सफाई के लिए ही, मतलब कल राज्य मंत्री की स्टेटमेंट है कि इतना छोटा सा काम सबसे पहले मनोहर लाल जी यहां शुरू कर रहे हैं। लेकिन वही चर्चा का विषय है कि पैसा तो नगर परिषद में आएगा ना मोहनलाल जी, सफाई करने का पैसा कहां आएगा? नगर परिषद में आएगा। और नगर परिषद में दूध की रखवाली में बैठा दिया है बिल्ली को, उसका इलाज कौन करेगा मोहनलाल जी? तो आप देखिए ना, हम तो शुरू से कह रहे हैं। ये 5 सीट जीत हारने के बाद भी अकल नहीं आ रही क्या बीजेपी को? अरे मोहनलाल जी, आप मेरी बात सुनिए, उसकी जो सीटें हारी गई है वो सबको पता है, उसके ऊपर तो सीटें तक काम कर रहा है, देख रहा है। लेकिन आप मेरे को एक चीज बताइए, जिन्होंने इसको टिकट दिलवाई उनकी जिम्मेदारी मिलती, और यहाँ के जो विधायक हैं और यहाँ के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, दोनों तो आप अप्रवासी हो गए। दोनों में से बताइए रेवाड़ी में रहता कौन है? आप मेरे को बता दिए कौन मुद्दे उठाता है। हम जैसे कभी कहेंगे तो कभी गौर करेंगे, एक दिन रेवाड़ी आएंगे, हमारे विधायक जी तो उसमें सिर्फ 2 बातें कहेंगे, शहर की चर्चा करेंगे, वापसी फिर पहुंच जाएंगे स्टेटमेंट देके। अरे रोड तो तोड़ो भाई। अरे भाई वही बात है ना, आप भी है ना जो विधायक और सांसद के पीछे पड़े। अरे खट्टर साहब खुदा के वोट मांग के नहीं गए, उनको नहीं दिख रहा था मोती चौक का क्या? अरे तो मोहनलाल जी, जब खट्टर साहब ने वोट मांग रहे हैं वो लोगों से, मोहनलाल जी जब खट्टर साहब ने वोट मांगे तो मोती चौक के ऊपर भाई सतीश यादव का अगर कोई मुद्दा था तो सबसे पहले मुद्दा उन्होंने ये उठाया कि खट्टर साहब आप सिर्फ रेवाड़ी की आईडी का सुधार कर दीजिए, बाकी तो वोटों की आप चिंता ना करिए। लोग उसको नेगेटिव लेने लग गए। अब देखिए ना, और क्यों मुद्दा उठाता है क्या? सुनो, बाजार में लूट हो जाए तो पूरा बाजार बंद हो जाता है, सारे व्यापारी एक हो जाते हैं। शहर में किसी व्यापारी को शर्म आया नहीं है, किसी को सरोकार नहीं है। शहर के नाले नहीं बन रहे, सड़कें टूटी पड़ी है, अतिक्रमण की समस्या सर पे है, आवारा सांड, मोहनलाल जी तमाम समस्या उठा रहे। किसी का तो खून खोलता होगा, कोई तो शहर का धनी चोरी होगा। मोहनलाल जी 30 साल से आप देख रहे हैं, 30 साल तो मुझे होगा शहर की आप बेबाक पत्रकारिता करते हैं। अतिक्रमण तो व्यापारियों ने आप देखिए, जो उनकी 10 फुट की दुकान है 20 फुट तक उन्होंने अतिक्रमण कर रखा है। जिस दिन मोहनलाल जी अब चुनाव जो चल रहे थे, अभी जिस दिन चुनाव चल रहे थे लोकसभा के अपने 25 तारीख को, तो मैं एक पूरा पार्षद के साथ, उन्होंने कहा शहर के अंदर घूमो यार, आपको हालात दिखाता हूं। मैं अपने प्रवीण भाई वहां बैठे थे बूथ के ऊपर, तो मैं शहर से होते हुए गुजरते हुए गया। मैं आपको उस समय आपको फोन करने वाला था कि शहर जब बंद होता है ना, उसकी हालत देखिए, उसकी बदतक देखिए आप कितनी है। मतलब हालात इतना कर रहा है, कमीशन का खेल चल रहा है मोहनलाल जी। अभी आपको बताता हूँ, 1 साल पहले हमने तो मॉल टाउन का जो सोनजंती पार्क है, मैं इसलिए आपको रोकता हूँ बीच में, आपका यही नहीं पता किधर हो। अरे भाई सरकार आग मुंह बैठी है, कमीशन खोरी का खेल चल रहा है, सरकार कहाँ है? अरे मोहनलाल जी, सरकार आपकी
मोहनलाल जी, सरकार में होते हुए नगर परिषद के अंदर शुरू से ही मैं कह रहा हूं कि ऐसे भ्रष्टाचारी को बैठा दिया है, उसका सबको नहीं पता क्या? उसको हटाएगा अब कौन? हम आप शिकायत ही तो कर सकते आप हैं। कुछ मत करो, सरकार कुछ ना करे। विनय जी, सरकार कुछ नहीं करेगी। आओ मीडिया में अपनी बात रखो, करो कुछ मत। एक बॉबी जी शिकायत करते हैं, अब बॉबी जी भी पता नहीं कहां घूम रहे हैं, शिकायत करते हैं। अरे भाई लगातार उस पर लगो, शहर को इकट्ठा करो, कभी कोई तो आंदोलन करो। विधानसभा चुनाव आ रहा है, निकाय चुनाव आएंगे उसके बाद, और अब कहीं बरसात का मौसम आ रहा है, मानसून आएगा, कोई तो सुनेगा। या सबने आंखों में पट्टी भर ली, कोई बोलेगा नहीं बोलेगा। शहर की जो हालात है, आपको लगता है रेवाड़ी है, किसी सांसद को नहीं शर्म आती है, किसी मोहनलाल विधायक को जी, शर्म मैं आती है? आ रहा आपकी हूँ, बात आपके पास आ रहा हूँ, आ रहा हूँ आपके पास आऊंगा। विनय जी, मोहन जी देखिए, आप एक ही समझ लीजिए, नीचे से ऊपर तक एक ही पार्टी की सरकार है। नगर परिषद की चेयरमैन भाजपा से, भाजपा से, मुख्यमंत्री हमारे भाजपा से, सारे रेवाड़ी के अंदर आ चुके हैं चुनाव प्रचार के लिए, वैसे माड़ाई पहनने के लिए, अपना प्रचार प्रसार करने के लिए। इतनी लंबी चौड़ी टीम है भारतीय जनता पार्टी की कि इतने अध्यक्ष और इतने निकाय और इतने वो बना रखे हैं प्रकोष्ठ इन्होंने। मगर जब विकास की बात आती है, लोगों को सुविधाएं देने की बात आती है, तो सबके मुंह पर दही जम जाता है, ताले लग जाते हैं। अगर कोई इनके मुंह पर सवाल कर ले तो उसका जवाब नहीं दिया जाता, फिर ये दूसरों पे दोष मढ़ने में लग जाते हैं, इधर उधर की बातें करने लग जाते हैं। आज तक मुझे बताइए, नगर परिषद की चेयरमैन जब से बनी है, किसी को पता है कि जब ये चेयरमैन बनी तो नगर परिषद में कितने पैसे थे या कितना बजट आया, कहाँ क्या खर्च हुआ? अब मैं एक बात कहूंगा तो मेरे साथी पार्षदों को भी बुरी लग जाएगी। अब ये अपने निजी वोट बैंक के हित के चलते हुए भी ये विकास कार्य नहीं होने देते हैं। अब नाले की सफाई का मुद्दा आपने उठाया, नाले जितने भी दुकानदारों के सामने नाले बने हैं, एक दुकानदार नहीं चाहता कि हमारे नाले साफ हो। संडे की छुट्टी होती है, उस दिन नगर परिषद नाला साफ कर दे तो वो उसको व्यवस्थित नहीं करके जाती, ढक के नहीं जाती, कचरा उठाया नहीं जाता। ये आम जन की समस्या है। मगर नगर परिषद ऐसी प्रणाली नहीं बनाती है, छुट्टी वाले दिन अगर दुकानें खोल रखी तो उनको बाउंड के खोले नहीं, पर उस दिन सफाई व्यवस्था दुरुस्त की जाएगी शहर की। मगर क्या है, हर तरफ से लूट मची हुई है। नगर परिषद के छोटे से लेकर बड़े कर्मचारी तक के पास बंधानी जा रही है। परवीन भाई के वार्ड का एक मामला है, सिविल हॉस्पिटल के कोने के ऊपर रेडी लगती है, गन्ने की मशीनें लगती है, फ्रूट की रेडी लगती है। नगर परिषद से केस चल चुका, नगर परिषद कई बार केस जीत चुकी, कई पार्षदों ने सवाल उठा लिए, आज तक वहां से रेडी लगने बंद नहीं हुई है। वहां से नया बंधानी शुरू हो जाती है नगर परिषद की, फिर वहीं लगा दी जाती है। अगर कोई आम आदमी वहां जाकर उसको मना करता है तो दिक्कत होती है। मुझे एक चीज बताइए, जब वहां जगह है, नगर परिषद के शौचालयों के लिए जगह है, तो आज तक शौचालयों का निर्माण क्यों नहीं किया गया? आपने जो बात करी उसका तो दावा नगर परिषद ने किया था, चेयरपर्सन ने 2-3 साल पहले जब वो बन के आई थी, जब जगह खाली कराया था, बोलो मैं यहाँ शौचालय बनाऊंगी, आज तक बना नहीं है। उसकी तो बातें छोड़ दीजिए, चेयरपर्सन की तो बातें छोड़ दीजिए। वो तो जैसे बॉबी जी बता रहे हैं ना कि कहीं ना कहीं दुर्भाग्य है शहर का, कि पता नहीं कैसे बीजेपी ने टिकट दिला दी, राव इंद्रजीत ने उनको टिकट दिला दी और शहर के लोगों ने जिता दिया। मोहन जी, पर्टिकुलर चेयरपर्सन की बात नहीं करा, क्या भाजपा के जिला अध्यक्ष के, भाजपा के विभिन्न प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों के, या हमारे यहाँ के जो सांसद लगातार बने हुए हैं, या जो भाजपा से टिकट के दावेदार हैं, जो अपने आप को रेवाड़ी का हितैषी बताते, क्या उनको दिन रात वो घूमते, उनको नहीं दिखता शहर में क्या व्यवस्था है, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए, कैसे लोगों को सुविधाएं मिले, जो अतिक्रमण है बाजारों के अंदर वो कैसे हटाया जाए? कौन चर्चा कर रहा है? सब अपनी राजनीतिक रोटी छेकने तक, और अपने आप को दूसरों से मेरा वोट बैंक खराब ना हो, किसी से बुराई ना मिले, वहां तक सीमित है। चलिए मैंने इसलिए उदाहरण दिया था, पार्षद साथी इसलिए नाराज होते हैं, वो किसी व्यापारी को अगर उसके वार्ड का वोटर है तो उसके वहां बेशक 10 फुट का इंक्रोचमेंट वो करे रखे, पक्का चबूतरा बना ले, नालों की सफाई ना होने दे, चाहते हैं कि मेरा वोट बैंक खराब नहीं होना चाहिए। व्यवस्था से कोई मतलब नहीं है किसी का। बॉबी जी, इस बंदरबाट में सारे शामिल है क्या? ऊपर से बोला जी, मैं यानी कि फिर आप नहीं कह सकते कि कोई भी दूध का धुला हुआ है, इसके मतलब पैसे तो पहुंच रहे हैं। देखिए कितना बड़ा उदाहरण इन्होंने दिया, सिविल हॉस्पिटल के बाहर जो जगह खाली पड़ी है, इसके मतलब ऐसी जो रेडिया लग रही है उसमें नगर परिषद शामिल है, जानबूझ के लगवा रही है, अतिक्रमण जानबूझ के करवा रही है, और खाली दुनिया को दिखाने के लिए हटाने आते हैं। आज हटाएंगे, कल फिर पैसे तय हो जाएंगे, यानी कि रेट बढ़ाने का एक सिलसिला है ये सीधा। इसके लिए पैसे ऊपर से सबके पास जा रहे हैं, ये मान के चल लो आप।
मैं आपको कह रहा हूं चपरासी से लेके डीसी तक इन्वॉल्व है। अब आप हालात ना ना देखो। ना, अब आप डीसी मत करो, डीसी मत करो, इसके लिए ऊपर तक सुनिए लेके सुनिए गांव तक भी जा रहा सुनिए है, सुनिए सफेद सुनिए कुत्तों के पास भी जा रहा है सुनिए पैसा, इसके सर, मतलब। सुनिए मेरी बात तो सुनो ना बाप। पुरानी सब्जी मंडी है, वहां आज तक सब्जियों की रेहड़ी लग रही है, पूरे बाजार में सब्जी की रेहड़ी लग रही है। नई सब्जी मंडी रेवाड़ी के अंदर नाईवाड़ी पे है, नाईवाड़ी पे पूरी पे रेहड़ियां लग रही है, पुल पे भी रेहड़ियां लग रही है, आदमी पैदल ही नहीं कर सकता। आप बस स्टैंड पे आ जाओ, बस स्टैंड से जहां से वो हनुमान मंदिर वाला चौक है, जो वहां से शुरू होता है और ये आपका अंबेडकर चौक आगे तक पूरी सब्जी मंडी लग रही है। घड़ी बोलनी रोड है, पैसा उस पे पूरी सब्जी मंडी लग रही है। मुझे आप हालात बताइए कि ये अगर रेहड़ियां, भाई अगर पैसा नहीं जा रहा तो किसकी मजाल है कि कोई रेहड़ी लगा लेगा। महाराणा प्रताप चौक पे आ जाइए, यहाँ पे रेहड़ियां लग रही है सारी, मॉडल टाउन में रेहड़ियां लग रही है सारी। आप ही बताइए कि ये रेहड़ी वाले, एक एक रेहड़ी वाले से जो ये रोज के 200 रुपए 300 रुपए ले रहे हैं, तो 300 रुपए कौन ले रहा है? या तो कोई नेता का चेला है, पार्टी का वर्कर है, या किसी विधायक का कोई रिश्तेदार है या वर्कर है वो ले रहा है, या कोई सांसद का नाम से कोई उसका रिश्तेदार, झूठा रिश्तेदार बना के वो ठग रहा है, या कोई सांसद का वर्कर बना के ठग रहा है। ठीक है जी, कोई अफसर का रिश्तेदार बना के ठग रहा है। ये जो हजारों रेहड़ी, मैं निसंकोच कह रहा हूं इसमें, चाहे उसमें हमारे पार्टी हमारे तरफ के लोग हो, और चाहे शहर में आपके कांग्रेस के लोग हो, बीजेपी के लोग, किसके भी लोग हो, यहाँ से ये सारा अतिक्रमण टोटल जो ये मजबूत लोग हैं, इनने अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए ये लगवा दिया। अरे गन्ने में जूस की जगह जगह मॉडल टाउन में देखे ना आप, ऐसे सर मैं आपको के बाहर किस तरीके से सर मैं तीन मशीनें लगवा दी ऐसी सर मैं आपको वही कह रहा हूं कि ये सब पैसे की बंदरबाट है। सेक्रेटरी अलग पैसे लेता है, ईओ अलग पैसे लेता है, प्रधान के पास अलग पैसे जाते हैं, डीसी ऑफिस में अलग पैसे जाते हैं, सबके अपने पैसे बटे हुए हैं। शहर का सत्यानाश उठा रखा है। हालात ये उठा रखा है शहर का, तो मतलब कमा के नहीं खा रहे, इसके मतलब कमा के नहीं खाया जाता इनसे सबसे। सर मान लो ना, सर ये धंधा चाहिए कमाल कर रहे हो, कमाल शहर में। सुनो बॉबी जी, सबसे बड़ी टर्नओवर शहर में इस बनाने की चलती है ना, इसका मतलब सट्टा बाजार से भी ज्यादा बनाने का खेल हो गया। सुनिए मोहनलाल जी, हींग लगे ना फटकड़ी, रंग भी चोखा, एक पैसे की इन्वेस्टमेंट नहीं, ना कुछ व्यापार करना, ना टेंशन, पूरा मुनाफा ही मुनाफा है। तो ये काम करेंगे बेचारे। देने वाले भी मूर्ख लोग हैं क्या? मतलब इनको पता नहीं क्यों, किस बात के हम 300-300 500-500 रुपए रोज दे रहे हैं। सर देने वाले प्रवासी लोग हैं, कोई उत्तर प्रदेश का आ रखा है, कोई बिहार का आ रखा है, वो रेहड़ी लिया है। मैंने सपोज करो मैं हूं, मैं कल को लगवाना चाहूं, मैं 5 रेहड़ी भाड़ाबाद चौक पे लगवा दूंगा कि भैया मेरे जानकार है, चेले चपाटे भूखे मरे, इनकी रेहड़ी लगाने दो जी। कोई अफसर आएगा, मैं कह दूंगा जान दे रेहड़ी लगा, तो वो क्या कहेंगे कि भाई बोबी जी की 5 रेहड़ी लग रही है। अब मैं उससे पैसे ले रहा हूं या फ्री में लगवा रहा हूं, वो मेरा मानस है। हो सकता है मैं फ्री में तो घर लगवाऊंगा, में तो कोई पानी भी नहीं देता। परवीन जी, अरे भाई अब यही खेल चलेगा क्या? कोई भी सफेद पोस्ट बच रहे, आप लोग भी बच रहे हो क्या? इसमें तो आप भी लपेटे में आ रहे हो। आपकी भी कई जगह रेडियो लगती होगी, क्या आपके मोहल्ले में लगती हो, बाजार में लगती हो, सारे मतलब इसी धंधे में लग गए। ये राजनीति इसीलिए होती है। आवाज खोलिए, अनम्यूट कीजिए। बहुत अच्छी बात याद दिलाई कि जो जैन स्कूल के कॉर्नर पे जितना अवैध जो कब्जा कर रखा है, आप पिछले कितनी भी बाइट उठा लो, 3-4 बार कार्रवाई हमने कराई है, परंतु देखो चेयरपर्सन क्यों नहीं चाहती वहां से अवैध कब्जा हटे, और बार बार जब मीडिया पूछती है तो कहती है कि हाँ मैंने डिलैक्स शौचालय का वादा करा था। अगर डिलैक्स शौचालय बना दिए तो कब्जा कहीं ना कहीं हटाना पड़ेगा, तो इनकी नीयत नहीं है कब्जा हटाने की। और कुछ मोमडन भाई, घर का सुनो, गुजारा इसी चीज से चल रहा है क्या? कमा के नहीं खाया जा रहा क्या किसी से भी? सब इसी चीज से खाओ भाई। आप और हम मेहनत कर रहे हैं, मैं मेहनत कर रहा हूँ, अपनी पत्रकारिता कर रहा हूँ, अपने ऐड लगाता हूँ। जैन स्कूल के कॉर्नर पर, सिविल हॉस्पिटल के कॉर्नर पर हमारे बाहर उत्तर प्रदेश के मुस्लिम भाई आकर रेहड़ी लगा रहे हैं, बहुत लंबी चौड़ी। वो किसकी सहब पे काम हो रहा है आप ये बताइए ना। हमने उसकी आवाज, हमने तो रिटर्न में दी, हमने पिछले डीएमसी को रिटर्न में दी। केशव जी, आपने सुन लिया परवीन चौधरी को। भाई मैं ये सवाल कर रहा हूं, क्या ये बनाने का खेल ही चलता रहेगा क्या सारी जिंदगी? कोई कमा के भी खाएगा नेता, ये शहर के बारे में कुछ सुन लेगा? किसी को तो शर्म हया आती होगी इस इलाके को लेकर के। अरे आपकी जन्मस्थली है, कम से कम इसी का सौंदर्यीकरण कर दो। मोहनलाल जी, 50 साल से ना इसकी दुर्दशा का जिम्मेदार आप समझते हैं कौन है? 50 साल से 2 परिवार
50 साल से 2 परिवार इस क्षेत्र में राजनीति कर रहे हैं। सबसे बड़ा आप किसी की बात कर लो, एक दूसरे के जिम्मेदार कौन ठहराएगा? अरे भाई, दोनों की शहर से विदाई कर दो ना। एक दो नगर परिषद के जो चेयरमैन है, टिकट दिलाने वाला कौन? रिश्तेदारी कप्तान के यहाँ। तो इन्होंने तो एक पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में चले जाना है। या तो जनता शहर में उतरेगी किसी दिन, और जनता अपना जवाब ना वोट के जरूर दे सकती है। मोहनलाल जी, तुम 50 साल से आंख बना रहे थे इन्हीं नेताओं अरे को, तुम बिछा रहे थे। अरे मोहनलाल जी, हम झंडे लगा अरे मोहनलाल जी 50 अरे मोहनलाल जी, बात आंख बनाने की नहीं है, बात आंख बनाने की नहीं है। इसका जवाब तो जनता देती है ना, और वोटों की जरूर दे सकती है। जनता में नहीं हो क्या? तो दे रहे ना मोहनलाल जी, जवाब भुगतेंगे इस बार विधानसभा में। 10 साल तो तुम्हारा खट्टा रह लिया, जब तो कुछ कर लेते, 10 साल में कुछ करके दिखा देते। अरे मोहनलाल जी, 2014 से लेकर 2019 तक एक भी कंप्लेंट आप मेरे को नगर परिषद की बता दीजिए। रणधीर सिंह कापड़ीवाल जी एमएलए थे, नहीं कर रखी है एक तो कंप्लेंट। मोहनलाल जी 2014 से लेकर 2019 तक जब रणधीर कापड़ीवाल जी एमएलए थे, एक ये मेरे भाई बैठे हैं बता देंगे, नगर परिषद के अंदर कोई भी भ्रष्टाचार का एक भी मामला नहीं है। और मैं आपको बता दूं, छोटे शब्दों में वही बात कहूंगा, जो 49 लाख रुपए इन्होंने कुत्तों की नसबंदी के रूप में खाए हैं, अब जनता इनका नसबंदी कर देगी। जहां ये यादव वकील यादव घूमेंगे। आप है ना पता नहीं आपको एक बड़ी ट्रेनिंग दी हुई है। अरे आपके विधायक के टाइम में करोड़ों की मशीन आई थी, दिख रही है कहीं आपको? कहां गई वो मशीन? अरे मोहनलाल जी, उसके बाद में अरे तो मोहनलाल जी आप मेरी बात को देखो, समझिए। अगर कोई मशीन 2014 से लेकर 2019 के कार्यकाल में आ गई, उसके बाद में ये नगर परिषद की चेयरमैन की जिम्मेदारी बनती है ना उसकी मेंटेनेंस कराए। ये तो डॉक्टर को चोरी करवा देते हैं। मशीन ऐसे मशीनें बोल रहे, आप अपने घर में रोज हर साल वॉशिंग मशीन लाते होंगे, है ना? हर साल टीवी लाते होंगे। अरे मोहनलाल जी, मेंटेनेंस पैर भी करते हैं आप। पानी को मैं पूछ रहा हूँ, इलाके की कोई सुध लेगा? विधायक जी बैठे ना धरने पे, क्यों नहीं बैठते कापड़ीवाल जी? कभी देखा कापड़ीवाल जी ने कोई धरना दिया नगर परिषद के बाद कि भाई मेरे कार्यकाल में नगर परिषद में ये हाल तक क्यों है दुर्दशा? मुकेश कापड़ीवाल बैठा है, सतीश बैठा है, कहीं चुनाव लड़ने के बाद कौन सा नेता बैठा है ये बताइए? आप कोस रहे हो। अरे कोई आंदोलन किसी ने करा हो, किसी ने झंडे उठाए हो, किसी ने बाजार के लिए। अरे हम 500 बार इस खबर को चला चुके, किसी नेता के कान पे जू महंगी है। टिकट के दावेदार तो 50 आ रहे हैं इस वक्त, जिसको देखो मुझे विधायक का टिकट दे दो। अरे विधायक का टिकट तो मिल जाएगा, काम भी कोई कर रहा है, आपका विधायक कर रहा है, आपका विधायक ही आ रहा है नगर परिषद में। अरे कोई तो सांसद आया हो, मुझे जवाब दो ना किस चीज का आपको लगता है कोई? आप इतनी पैरवी करते हो नेताओं की, और उन्हीं नेताओं के आप झंडे उठाते हो जाकर के। सबसे बड़ी समस्या तो आप लोगों के साथ ये है ना, आप अपना काम निकालते हो, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। बोबीलाल जी एक बात बताइए। मोहनलाल जी आप तो एक बहुत बड़ी गलतफहमी के शिकार हो, मैं आपको बता दूं। गलतफहमी का शिकार आप यूं हो, आपको क्या लगता है कि शहर की जिम्मेदारी सिर्फ एक आदमी की होती है क्या? और लोग क्या करेंगे? जो भारतीय जनता पार्टी के जो अपने आप को एमएलए, भावी एमएलए घोषित करना चाहते हैं, अपने आप को ये कहते हैं, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती क्या? मोहनलाल जी मुझे बता दीजिए बात। और शहर की जनता तो करके दिखा देगी मोहनलाल जी, शहर की जनता तो उठा नहीं रखा है। और अभी इस इलेक्शन के अंदर ये बात, चलिए आपका मोबाइल फिर हिल गया, आपके पास मजा नहीं आता बात करने का। बोबीलाल जी, मोहनलाल जी, मैंने आपके चैनल पे डिबेट पे आज से 3-4 महीने पहले मैंने कहा था कि मोहनलाल जी इस बार अगर कोई इलेक्शन होगा विधायक का या चेयरमैन का, तो हम अंधे बन के या भीड़ में भीड़ शामिल होके हम नहीं चुनेंगे, हम देखेंगे। मैं आपके चैनल पे फिर कह रहा हूं, मैं आपके चैनल पे फिर कह रहा हूं, मैं आपके चैनल पे फिर बोल रहा हूं कि इस बार विधायक का कैंडिडेट कोई भी खड़ा होगा, मैं ये भी स्पष्ट कर रहा हूं कि मैं अभी बिल्कुल बंधावा नहीं हूं। अगर राव साहब भी कोई कैंडिडेट थोपेंगे तो कैंडिडेट से पूछेंगे कि भाई तेरा शहर की तेरे क्या नजरिया है। हम बिल्कुल बंद के वोट नहीं देंगे, मैं सच्चाई कह रहा हूं। यहाँ से हमारा ग्रुप, मेरा जो पूरा ग्रुप है, इस बार हमने पहले ठान रखी है कि भाई जो शहर के बारे में सोचेगा हम वोट उसको देंगे, इन स्पाइट ऑफ इट कि चाहे वो इंद्रजीत सिंह का कैंडिडेट है, चाहे बीजेपी का कैंडिडेट है, चाहे बहुजन समाज पार्टी का कैंडिडेट है, एक बढ़िया कैंडिडेट लगा कि ये काम करने वाले कैंडिडेट शहर कुछ कर सकता है, तो हम उसके साथ खड़े हो जाएंगे वोट देने। और इसका पैमाना क्या है वो करेगा?
मतलब भाई निकल गया, पैमाना पहचानते नहीं, जीत जाएगा, आप चिल्लाते रहिए 5 साल, आपने पहले क्या कर लिया? सुनिए मोहनलाल जी, पूत के पग पालने दिख जाते हैं। अगर कोई काम करने वाला व्यक्ति होगा, काम करने वाला व्यक्ति आपको नजर आता है उसके हाव भाव से, उसके विचार से। हमें इस बार ऐसा व्यक्ति नहीं चुनना कि कोई भाई पैसे वाले व्यक्ति। पहली बात तो यह कि जो चुनाव लड़ेगा वो सारे पैसे वाले व्यक्ति होंगे। अरे कोई तो गरीब आदमी आपको क्या लगता है, इस शहर में इतने बड़े बड़े धन्ना सेठ हैं, बड़े बड़े आयोजन करते हैं, बड़े बड़े कार्य करते हैं, कभी शहर के लिए उन्होंने सुध लिए है? शहर के बारे में किसी को है चिंता? या खाली खाली नाम कमाने के लिए, नाम बनाने के लिए, मीडिया की सुर्खियां बनने कमाल है, के लिए? कमाल है, तो ये कमाल है बता दो। मोहनलाल जी। मोहनलाल जी, शहर के लिए चिंता करने के लिए लोग हैं, मगर समस्या क्या आती है कि मेरे कई आदमियों से बात हुई है, स्वयंसेवी संस्थाओं से ही बात हुई है, उसने कहा भाई पैसा तो हम लगा देंगे, मगर समस्या क्या होगी, हम यहाँ काम शुरू करते हैं, बोला जी हम पे केस दर्ज करवा देंगे। कि डीसी पूछेगा तुम यहाँ काम क्यों करवा रहे हो, किससे पूछे कचरा उठा रहे हो तुम यहाँ से, तो तुम्हारे पास क्या वो है। अब गाय पकड़ने वाली बात है, रोज चौराहे पे एक्सीडेंट हो रही है। इस भरी गर्मी में पशु प्यास के मारे यहाँ वहां सड़क पे भागता है, लोग रोज गिरते हैं। अब आप एक गाय को पकड़ के आप रख लो तो पता चला ये सारे गौ से आ जाएंगे, किसी गाय पर अत्याचार करे, गाय को उठा रहे हैं। चलिए चलिए विनय जी, समापन करेंगे। आपने तमाम लोगों को सुन लिया। अरे कोई है शहर का धनी धोरी, किसी को शर्म आती है, चुनाव आएंगे चले जाएंगे, बोबी जी कह रहे हैं अब क्या हम वेरीफाई करेंगे, पैमाना लेंगे। अरे किसी को पहले पैमाना ले लिया आप लोगों ने, पहले बना लिया आपने चेयरपर्सन, कुछ कर लिया है? वो चुनाव को लड़ने के लिए आए थे, कोई मैदान में दिख रहे हैं? ऑफिस में जाओ, मीडिया बुलाओ, अपना बयान दो, हो गया। किसी ने कोई बोरी उठाई हो, किसी ने धरना प्रदर्शन कराओ, किसी ने परात उठाई हो कचड़े की, तो दिखे आम जनता में। सफेद कपड़े पहन के आते हैं, चुनाव लड़ते हैं और शहर के विकास की बात करेंगे। हमारा रेवाड़ी पिछड़ा हुआ है, हमारे शहर के साथ भेदभाव हुआ है, फलाना हुआ है, 50 साल से आप राज कर रहे हो, अभी भेदभाव हुआ है। लेकिन दूसरों को गाली बकनी है, अपना घर साफ किसी को नहीं करना। हम जैसे मीडिया वाले उठाते रहेंगे, हमें भी 10 गाली बकेंगे, बोले इस पत्रकार के पास काम नहीं है, ये शहर के लिए सारे दिन चिल्लाता रहता है, ये अतिक्रमण की बात करता रहता है। अरे भाई सारे मतलब गंदगी में रहने की बीमारी पड़ गई क्या सबको? अपना घर तो साफ कर ले, अपना शहर तो चमका ले, चाहे नेता हो, विधायक हो, सफेद पोष हो, कोई भी हो, पार्षद हो, एडवोकेट हो, कोई हो। इवन देना, मैं किसी का जिक्र ही नहीं कर रहा, सब जो भी शहर में रह रहे वो शहर सबका है। मोहन जी, सबसे पहले तो एक चीज समझिए, जब से एक मिनट केसर जी, आप अपने मोबाइल को सही से लगा के बैठे, ऐसे बार बार हिलता है, फ्रेम मिल जाता है। आपने मोबाइल बदल ले रखा, आपको मोबाइल चलाने लायक नहीं है, आप बार बार हिला रहे हो, उसको पता नहीं क्या आपके घंटी आ रही है मोबाइल पे, उसको साइलेंट मोड पे कर दो। जी विनय जी कंटिन्यू। मोहन जी, जब से रेवाड़ी नगर पालिका परिषद बनी है तब से आज के समय के अंदर नगर परिषद चल रही है, सबसे निकम्मे नगर परिषद के अधिकारी और कर्मचारी हैं और सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार इस योजना में हुआ है। एनडीसी के नाम पर, प्रॉपर्टी आईडी के नाम पर, फैमिली आईडी के नाम पर जो लूट नगर परिषद में हुई है वो सबसे बड़ी लूट है आज तक की। आप आईडी अप्लाई करिए, एक महीने तक आपकी अप्लाई रिजेक्ट हो जाती है, फाइल अप्लाई नहीं होती, और आप पैसे दो तो 3 दिन में बढ़ाकर आपके हाथ में दे दी जाती है। तो ये इस तरह की सुनियोजित जो लूट चल रही है ना, सुनियोजित इसलिए ये जानबूझ के चल रही है। अगर लोग फंसी में पैसे देंगे, उनकी मजबूरी है, चक्कर कटवाओ तो देंगे, तो सुनियोजित जो लूट चल रही है उसमें सभी शामिल है, नीचे से लेकर ऊपर तक के सभी नेता और अधिकारी भी। अब बात रही नगर परिषद के पार्षदों की, जो पार्षदों की नैतिक जिम्मेदारी थी वो उनसे हटके वो भी नगर परिषद की लूट के इसी धंधे में शामिल हो गए हैं। अगर लोगों की प्रॉपर्टी आईडी ठीक करवाने में, हाउस टैक्स ठीक करवाने में, पैसे खाने में, वो इन चीजों में शामिल हो गए हैं। अगर आपकी एनडीसी नहीं बन रही, चलो वहां ज्यादा ले रहा है दलाल, मैं कम में बनवा दूंगा, आप मुझे दीजिए, तो वो सब इसमें शामिल है। ईमानदारी से बात अगर आप करें, अगर ये वोट बैंक की राजनीति नेता छोड़ के शहर के काम के लिए लगे तो इस तरह की दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। बिल्कुल आपने ठीक कहा। आप सिविल हॉस्पिटल का मुद्दा परवीन जी ने उठाया, एक बात रह गई, उन्होंने कहा ये कौन लोग है जो वहां रेडिया लगवा रहे हैं, अवैध वसूली कर रहे हैं। अरे वहां जो अवैध वसूली कर रहे हैं, जिससे नगर परिषद का केस चला है, जो लगातार हार चुका है, वो कैप्टन अजय यादव का आदमी है। लगातार लंबे समय से कैप्टन अजय यादव से जुड़ा हुआ है, उन्हीं का समर्थक है, उन्हीं का आदमी है। अब बताओ मैं इस बात में विपक्ष को कैसे शामिल करूं? मगर एक बात और है, अगर वहां सर्कुलर रोड पे सिविल हॉस्पिटल के पास दोनों तरफ जो फुटपाथ बने हुए, वो फुटपाथ इसलिए बनाए गए थे अगर वहां जो पेशेंट है, हॉस्पिटल में आने जाने वाले लोग हैं, वो रोड पे ना चल सके, उन फुटपाथों पे चल सके। पर वहां राव इंद्रजीत सिंह के आदमियों ने कब्जे कर रखे उन फुटपाथों पर,
बड़े बड़े रैंप उन्होंने उतार दिए, अपनी पैड़ियां उतार दी, अपने बाहर सामान निकाल दिया, काउंटर निकाल दिए, वहां गाड़ियां खड़ी कर दी। तो एक शामिल नहीं है इसमें। इस तरह की व्यवस्था में, लूट में बराबर जिसको जैसा मौका बिल्कुल मिल रहा है बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात समझ में आ गई। शहर से सरोकार नहीं है, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। यानी कि पैसे के लिए हम शहर भी बेच देंगे, शहर को नर्क भी बना देंगे, रहेंगे भी इसी शहर में। तो इसी से पता चलता है शहर वासियों की क्या मंशा है, हमारे नेताओं की क्या मंशा है, सफेद पोश की क्या मंशा है। और इसीलिए प्रशासन काम नहीं करता, क्योंकि उसको पता है उनको तो नौकरी करनी है, आज या कल चले जाएंगे, हमें कौन सा परमानेंट रहना है। जो यहाँ के रहने वाले हैं अगर वही गंदगी में रहना पसंद करते हैं तो क्यों किसी का भला करा। तो वही स्थिति है। इसके मतलब शहर का सौंदर्यीकरण सुधार नहीं हो सकता, ना कोई सफेद पोस्ट होता है, ना किसी को जरूरत है, ना शहरवासियों को जरूरत है। और यही सबसे बड़ी विडंबना है। इसलिए रेवाड़ी पिछड़ा हुआ है। वोट देते रहो, नेताओं की चापलूसी करते रहो और इसी तरीके से आप पड़े रहो। किसी को बिजली, पानी, सड़क, पार्क वगैरह इन चीजों से कोई सरोकार नहीं है। तो ये अंजाम है। अब इस विधानसभा में देखेंगे क्या कुछ होता है। तमाम आप लोग मेरे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आएंगे नए अपडेट पे, तब तक के लिए नमस्कार।